ट्रक ड्राइवर्स का प्रोटेस्ट खत्म हो गया क्योंकि सरकार पीछे हट गई है। अब दो सवाल आते हैं कि आखिर ऐसा क्या इंपैक्ट था इस प्रोटेस्ट का कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, और दूसरा कि सरकार ने नियम ये कैसे बनाए थे कि जिससे उसे खुद ही पीछे हटना पड़ा। ये नियम बने क्यों? सवाल तो एक ये भी आता है ना कि नियम पहले क्या थे? ऐसा क्या बदलाव आया कि ड्राइवर्स को प्रोटेस्ट पर उतरना ही पड़ा पहले एंड पर? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि नियम बदले क्या थे। नियम बदले ये थे कि जो हिट एंड रन का केस होता था, जो पहले आईपीसी में आता था, अब नई भारतीय न्याय संहिता लागू हुई, जिसके तहत क्या होता है, नियम बदल जाते हैं। पहले नियम ये हुआ करता था कि जो हिट एंड रन का केस होता था उसमें यदि कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद उस जगह से फरार हो जाता है तो उस पर छोटा मोटा जुर्माना और 2 साल तक की सजा हुआ करती थी। अब केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह पार्लियामेंट में खड़े होते हैं विंटर सेशन के दौरान और कहते हैं कि हर साल 50,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं हिट एंड रन केसेस की वजह से। अब एक सवाल ये भी आता है कि हिट एंड रन होता क्या है, ये बताता हूं। हिट एंड रन का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप ड्राइवर हो किसी गाड़ी के, ट्रक के, और आपसे कोई एक्सीडेंट होता है और आप उस जगह पर जो एक्सीडेंट हुआ इंसान है उसकी मदद नहीं करते और वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो वो मामला बनता है हिट एंड रन का। अब इसमें दो चीजें आई। अब जो भारतीय न्याय संहिता आई उसके तहत जो 2 साल की सजा थी उसे बढ़ाकर कर दिया गया 10 साल। यानी कि अब अगर कोई भी ड्राइवर हिट एंड रन वाले मामले में फंसता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, तो इसमें प्रोटेस्ट करने वाली बात क्या थी? दरअसल ड्राइवर्स का कहना यह है कि ये तो वो हो गया ना हमारे लिए कि आगे कुआं और पीछे खाई। यानी कि अगर हम रुकेंगे तो पब्लिक हमें मारेगी और भागेंगे तो सरकार का ये कानून हमें मार देगा, क्योंकि या तो 10 साल की सजा हमें होती है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर 7 लाख रुपए हम पर जुर्माना लग जाता है, हम जो रोज की दहाड़ी कमाते हैं 500 से 1000 रुपए, वो इंसान 7 लाख रुपए कहां से भरेगा? तब भी हमारा परिवार टूट जाएगा। तो इसलिए ड्राइवर्स प्रोटेस्ट करने आए और उन्होंने कहा कि भाई ये नियम बहुत ज्यादा सख्त हो गया है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये नहीं होगा कि एक्सीडेंट कम होंगे, इससे हम डर में रह जाएंगे कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। इसके बाद प्रोटेस्ट करने पर उतरे। अब प्रोटेस्ट का इंपैक्ट क्या हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, चलिए मैं बताता हूं। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि सरकार को इसलिए पीछे हटना पड़ा क्योंकि तमाम राज्य के, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, जब ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट पर गए तो ऐसा लगा कि मानो देश थम गया। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइन है। ये लाइन इसलिए क्योंकि हाईवेज पर, सड़कों पर ट्रकों की, बसों की लंबी लंबी लाइन है, क्योंकि ड्राइवर सारे हड़ताल पर थे। तो एक तो बस चलनी बंद हो गई, लोगों की आवाजाही बंद हो गई। इसके अलावा जब ट्रक बंद हुए तो पेट्रोल पंप पर सप्लाई बंद हो गई। इसके अलावा सब्जी मंडियों में सप्लाई बंद हो गई, जिससे महंगाई बढ़ने पर आ गई। वो महंगाई जो पहले से ही बढ़ी हुई है, सब्जियों का इंपैक्ट दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली की जो थोक वाली मार्केट होती है बड़ी बड़ी, वहां पर सब्जियां नहीं पहुंची ताजी, जिसकी वजह से कई सारी सब्जियों के प्राइस बढ़ गए। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर भी क्या हुआ, जब पेट्रोल पंप पर टैंक खाली हो गए तो फिर पेट्रोल लिमिटेड हो गया। कई जगह ऐसे भी इंसिडेंट हुए जहां पुलिस वालों को पेट्रोल भरवाने के लिए रखा गया पेट्रोल पंप्स पर कि भैया बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, तो ऐसे में हमको सिक्योरिटी चाहिए। इस तरह की तमाम चीजें हुई जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सरकार को पीछे हटना पड़ा और कहा, कहना है कि वो पहले अब ड्राइवर्स की कमेटी से बातचीत करेगी और उसी के हिसाब से नियम को बनाएगी। यानी कि आप सरकार को देखेंगे कि नए साल में कुछ खास नया रहा नहीं है, उसने एक बार फिर से बैकफुट पर आना पड़ा क्योंकि इस प्रोटेस्ट की वजह से इंपैक्ट इतना ज्यादा हो गया था। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये नियम कुछ ज्यादा सख्त हो गए थे या नियम की सख्ती जरूरी थी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।